का डीवीआर भी साथ में स्क्रीन पे दिखाइएगा। कल दरअसल Q3 सेल्स का JLR का अपडेट, जैगुआर लैंड रोवर का अपडेट आया है। होलसेल सेल्स कह रहे हैं उनकी इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। अपफ्रंट वो रिलीज कहती है कि चिप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, इसलिए तस्वीर बदल रही है। तो जो होलसेल्स हैं वो Q on Q 5.7% और ईयर ऑन ईयर 15% का इजाफा दिखा रही है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है 2,15,000 यूनिट से ज्यादा की। हाँ, रिटेल सेल्स Q on Q 3-4% गिरी, पर साल दर साल उसमें भी 6% के आसपास का इजाफा। लेकिन हाईलाइट रही, वो कह रहे हैं रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है। इनके खास तौर पे जो नए वेरिएंट्स आए उनको लेकर डिमांड ट्रैक्शन बहुत बढ़िया बनता हुआ। टाटा मोटर्स अब तक तो ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे, इसलिए कल अच्छा मूव दिखा रहा था। आज इस पे रिएक्ट करने जाने वाला है। पहले यतिन से समझ लिया जाए, ये जो JLR का अपडेट आया उसके बाद ब्रोकरेजेस का कॉल क्या बन रहा है स्टॉक पर। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, जहां तक कि टाटा मोटर्स JLR का सवाल है, ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा 15% से सेल्स बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और शायद इसीलिए मैनेजमेंट को लगता है कि 400 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स का फ्री कैश फ्लो आपको आगे जाते हुए देखने को मिलना चाहिए। जहां तक कि मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, ओवरवेट है वो 502 के टारगेट के साथ, JP मॉर्गन न्यूट्रल है 400 के टारगेट के साथ। लेकिन आज CLSA ने बड़े दिनों बाद टाटा मोटर्स को अपग्रेड किया है, बाई की रेटिंग है और टारगेट इन्होंने बढ़ा के 512 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ऑब्वियसली जो ग्रोथ आई है JLR के नंबर्स में वो बेहतरीन है। जिस हिसाब से आपको फ्री कैश फ्लो का टारगेट मैनेजमेंट का दिख रहा है, शायद यहाँ इंप्रूवमेंट आपको दिखे। इनफैक्ट अगर हम हाई मार्जिन कार्स की बात करें तो वो 65% अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो थोड़े महीनों पहले 45% थी। तो शायद आपको मार्जिन एक्रीशन भी JLR में आता हुआ दिखाई पड़े। जैसे कि आप बता रहे थे, ऑर्डर बुक भी रिकॉर्ड लेवल्स पे है, 2 लाख यूनिट से ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो कमोडिटी कॉस्ट गिर रहे हैं, इससे मार्जिन्स को भी एक टेलविंड मिलेगा JLR को, जो कि लगभग 90% से ज्यादा का कारोबार आज की तारीख में टाटा मोटर्स के लिए है। तो क्लियरली जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट के टारगेट्स हैं वो भी आपको इस क्वार्टर शायद मिलते हुए दिखाई दें। ओके यतिन, शुक्रिया। इसमें एक और चीज़ जोड़ देते हैं, अभी जो चाइना का ओपन अप हो रहा है, और वो बहुत बड़ी मार्केट है एक्चुअली JLR के लिए, तो वो भी एक फैक्टर है। टेक्निकली हालांकि स्टॉक काफ़ी वीक रहा है पिछले कुछ दिनों में, अगर आप देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। अब वो 20-डे मूविंग एवरेज, जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज है, वो प्लेस है 398 पर। गाबा जी, तैयारी है वहाँ जाने की आज, लग रहा है? पॉसिबल है एब्सोल्युटली। मैं कहूँगा पॉसिबल है कि चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो उसके हिसाब से लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 385 के आसपास है। 400-405 पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रक्चरली एक आपको मिलना चाहिए। स्ट्रेच हो गया था ऑन साइड, लेकिन बेस बन रहा है ऑन हाई टाइम फ्रेम बेस पर। गौरांग सर, आप लोग फंडामेंटली एक्यूमुलेट कर रहे हो टाटा मोटर्स को सब 400 लेवल्स पे जब ये कामकाज कर रहा है तो आशीष, काफी लंबे समय से खरीदारी की राय है, और आप सभी की जानकारी के लिए आज से जो LCV है एस टाटा मोटर की, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन डिलीवरी होना शुरू हो जाएगा, और उसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए के आसपास है। अगर हम JLR को अलग करते हैं और स्थानीय जो कामकाज है उसको देखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सभी सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। चाइना में लॉकडाउन उठना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि JLR एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है टाटा मोटर के लिए, और हमें लग रहा है कि अगर कोई मौका चूक गया है टाटा मोटर में निवेश करने का, तो मेरे ख्याल से 380 और 260 के बीच में जो कई बार टाटा मोटर का शेयर नीचे जाकर के वापस ऊपर की तरफ उभरता है, उसी तरीके का रुझान दिख रहा है। 475 480 के लक्ष्यांक फिलहाल हम टाटा मोटर पे लेकर चल रहे हैं। अगर सुधार हुआ, खास करके JLR के योगदान को लेकर के, और कमर्शियल व्हीकल का जो कंट्रीब्यूशन है बैलेंस शीट पे, वो भी आगे जाकर के काफी तीव्र गति पकड़ेगा। मुझे लग रहा है एक बेहतरीन मौका है टाटा मोटर में निवेश करने। टाटा मोटर्स में बेहतरीन मौका निवेश करने का। अब बात करते हैं मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक की, रिलायंस, और वहाँ पर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। तो यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, बताइए।